नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। सिंह राशि वाले काफी परेशान हैं। हो सकता है किसी तरह के डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। ये डाउनफॉल इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। या तो आपने किसी रिश्ते को खो दिया या फिर किसी बिग अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से। ये तीसरा इंसान आप ही का कोई फैमिली मेंबर, आप ही का कोई एक्स, कोई भी जान पहचान वाला हो सकता है। इस इंसान ने शायद आप पर नजर रखी हुई है। ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है। अगर ये आपकी लव लाइफ है तो हो सकता है इसको इंतजार है कि आप क्या डिसीजन बनाते हैं, आप किसे चुनते हैं। हो सकता है ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है, या फिर ऐसा नहीं है तो इस इंसान का इसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर है। पर आप उदास हैं क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत कुछ लूज कर गए हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आपने इनके बारे में या तो पता करवाया है या फिर आपको किसी चीज का पता चला है। तो इसी वजह से आपका दिल भी टूटा हुआ है और आपके अंदर इस बात का गम भी है कि किसी की वजह से आपने सब कुछ लूज कर दिया या फिर फ्यूचर में कर देंगे। अगर आप अभी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब जिस भी इंसान से आप परेशान हैं, जो भी आपके लिए परेशानी बना हुआ है, हो सकता है वो आप ही की एक चॉइस है। शायद वो इंसान जानता है कि आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, इसीलिए वो आपके डिसीजन का इंतजार कर रहा है। तो उतने वक्त में हो सकता है वो अपनी तरफ से जो भी कर पा रहा है वही कर रहा है। इस वक्त वो इंसान भी परेशान है उसी तरह जिस तरह आप परेशान हैं, क्योंकि ना आपका काम बन रहा है ना उस इंसान का काम बन रहा है। अब यहां पर अगर आप जानते हैं कि आपको कोई डिसीजन बनाना है तो फिर आप बना लीजिए। अगर इस इंसान को आप पसंद नहीं करते, चाहे ये आपका एक्स है या फिर कोई ऐसा इंसान जो नया है, आप में इंटरेस्टेड है, अगर आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते, इनको नहीं चुनना चाहते, आपको इन पर विश्वास नहीं है, आपको ये इंसान पसंद भी नहीं है, तो आपको इनको साफ साफ बता देना चाहिए कि आप इनके साथ रिश्ते में नहीं जाएंगे, ताकि ये आपका इंतजार करना बंद कर दे। इसको भी पता चल जाए कि आप इनकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। हो सकता है फिर ये इंसान आपको परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि अब तक ये किसी इंतजार में ही है, इसी वजह से आपको रोक रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इनकी तरफ जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, नहीं तो इनको इनका जवाब दे सकते हैं। असल में आपकी परेशानी भी यही है कि आप डिसीजन बना ही नहीं पा रहे। जिस तरह से आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप भी नहीं जानते आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने भी एक ऐसी ऑप्शन को पकड़ा हुआ है जहां आपकी बात बन नहीं रही, जो रिश्ता खत्म हो चुका है, और एक ऐसी ऑप्शन है जहां पर जाने में आप हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको वहां जाना भी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर असल में परेशानी किसी और की वजह से नहीं है। परेशानी यही है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप अभी भी उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो खत्म हो चुकी है, जो आपकी जिंदगी से जा चुकी है। पर हाँ, अपने मन की तसल्ली के लिए शायद आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये किसी तीसरे की वजह से हो रहा है। जो भी रिश्ता आपका खत्म हुआ है, जिसका आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो खत्म क्यों हुआ है। अगर उस रिश्ते के टूटने के पीछे कोई बड़ी वजह है, ऐसी वजह जिसे फिक्स नहीं किया जा सकता या फिर आप कर नहीं पा रहे, तो फिर आपको भी इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आप इसका दोष किसी और को मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई और इंसान आपके लिए
परेशानी खड़ी नहीं कर रहा, हो सकता है, पर वो वजह नहीं है कि आपका ये रिश्ता खत्म हुआ है। तो आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, आपको भी इधर उधर की बातों में नहीं जाना है, आपको भी किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको खुद अपनी सिचुएशन को देखना है कि जो भी चीजें आपकी जिंदगी से गई हैं, जो भी रिश्ते टूटे हैं, उनके टूटने के पीछे की असली वजह क्या है। तो इस वक्त अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहती हैं तो हाँ, आप बना सकती हैं, पर हाँ, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये जो भी हुआ है किसी की वजह से। बहुत बार सुनी सुनाई बातों की वजह से या फिर कंफ्यूजन में रहकर हम अपना वक्त जाया करते चले जाते हैं। जब वक्त होता है कोई डिसीजन लेने का तो हम ले नहीं पाते, और जब फिर हम लेना चाहते हैं तो तब तक देर हो चुकी होती है। तो अगर इस वक्त आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं, अपनी ऑप्शंस को भी अच्छे से जानते हैं। आप ही जानते हैं कि उनमें अच्छाई क्या है, खामियां क्या है, आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो आपको जो भी सही लगे आप वही करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।